आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा चगताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तालीम के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं जब वो परफॉर्म करवाई जाती हैं तो बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में इजाफा होता है और इससे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और इनको पढ़ने के साथ साथ खेल में जो दिलचस्पी है वो भी इनकी ज़ाहिर होती है। और जब वो खेलों में अपनी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हैं तो वो पढ़ाई की तरफ भी राग़िब होते हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि आज की इस एक्टिविटी में उनकी कैसी कारकर्दगी रही और वो आज इस स्पोर्ट्स गाला में शरीक होकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा महसूस करते हैं। हमारे स्कूल का नाम अल हबीब साइंस कॉलेज तारकाबाद में है हमारा कॉलेज, और हमारे कॉलेज की ये जो स्पोर्ट्स है ये सालाना हर साल किया जाता है और इसमें क्लासेस जो हैं प्ले ग्रुप से एफएससी तक के स्टूडेंट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो तकरीबन 400 से अबव बच्चा जो है पार्टिसिपेट करता है। और गेम्स के हवाले से बताएं तो यहाँ सबसे जो बड़ा जो क्रिकेट का मैच होता है तकरीबन ये 2 दिन पहले सेमीफाइनल हुआ। आज इसी ग्राउंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में फाइनल राउंड किया जाएगा। टग ऑफ वार है, सेक रेस है और बच्चों की जो है 500 मीटर रेस तक लिया गया है बच्चों को। इसके अलावा बच्चों के साथ जो है वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और दूसरा इनका जो है जंपिंग है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मतलब ये सारी जो गेम है हम बच्चों को जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इनको कोई प्राइज वगैरह भी देंगे? जी जी बिल्कुल। ये आज हमारा जो है स्पोर्ट्स हो रहा है यहाँ, इसके बाद हमने बाकायदा एक सेरेमनी करनी है जिसमें बच्चों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। कुछ और टीचर से भी हम बात करते हैं और कुछ तलबा से भी हम बात करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म हो रही है इसका क्या मकसद है और बच्चे कितने खुश हैं, यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आयशा सना और मैं क्लास 2nd ईयर में पढ़ती हूँ अल हबीब साइंस कॉलेज में। आज यहाँ पे हम लोग अपना जो है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं और हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोगों के स्कूल ने यहाँ पे परफॉर्म करवाई हैं और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम लोगों ने भी बहुत सी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और उसके अलावा परेड में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आपने किस किस खेल में हिस्सा लिया? मैंने सबसे पहले तो मैंने परेड में हिस्सा लिया था, उसके बाद हम लोगों ने रेस में भी हिस्सा लिया है और टग ऑफ वार में हमारी क्लास जो है वो विन हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो है वो ये जो गैर निसाबी एक्टिविटीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जो सेहतमंद जिस्म होता है उसमें एक सेहतमंद जो है वो माइंड भी पाया जाता है। तो इसलिए जब तक बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उस वक्त तक वो किसी भी एक्टिविटी को चाहे वो तालीमी हो या कोई भी हो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम हर साल जो है ये स्पोर्ट वगैरह करवाते हैं। नाम है? मेरा नाम माहम फारूक है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 7। आज यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला में आपने क्या क्या एक्टिविटी में परफॉर्म किया? मैंने पीटी की और पीटी परेड की है। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। हाँ। इससे पहले हमारा नरूल स्टेडियम में होता था तो इस दफा हमारा इधर हुआ है, बहुत मजा आ रहा है हमें। क्लास में हो? 1। क्लास 1 के स्टूडेंट हो। आपने क्या खेला यहाँ पे? मैंने यहाँ पे रस्साकशी खेला, रेस लगाई और फुटबॉल के साथ। मजा आ गया? यस। क्या नाम बेटा? मेरा नाम इमाल फातिमा है। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। 7th की स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो ये बताओ बेटा आज क्या एक्टिविटी यहाँ हो रही है? यहाँ पे मैंने टग ऑफ वार भी परफॉर्म किया था, उसमें रेस में भी, और अब मैंने स्टिक रेस में भी पार्टिसिपेट किया और हमारा भी परफॉर्म होने वाला है। बड़ी होकर क्या बनोगी? डॉक्टर। वेरी नाइस जी। देखें जी बच्चों की आपकी ज़हनी सलाहियत तो है, इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए जिस्मानी तौर पर ज़हनी तौर पर इनको कुव्वत फराहम करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज डिफरेंट तालीमी इदारों में हो रही है। लेकिन आज अल हबीब मॉडल साइंस कॉलेज ने यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मेला सजाया हुआ है। कुछ और बच्चों से भी हम बात करते हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में।
9th क्लास में, वेरी गुड। आपने हिस्सा लिया किसी इवेंट जी में? मैंने रेस में लिया था। रेस में आपने किस में हिस्सा लिया जी? मैंने डग ऑफ वार में लिया था, रेस में लिया था और माशाल्लाह से डग ऑफ वार कैसा लगा इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल। आप क्या कहोगी? हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और इससे पहले हम नडल स्टेडियम में जाते थे, वहाँ पे भी हमें बहुत मजा आता था। लेकिन यहाँ आपने किस किस गेम में हिस्सा लिया? हमने रेस में, टग ऑफ वार में और अपस्टिक रेस में भी, और सुबह परेड भी की थी। वेरी नाइस जी। बच्चों से भी बात करते हैं। नजीर है, अली नजीर, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। अच्छा, तो आपने किस गेम में हिस्सा लिया? मैंने क्रिकेट में भी हिस्सा लिया, टग ऑफ वार में, रेस में। बहुत मजा आया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आज। क्या कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस, कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अच्छा, लड़कियां हर खेल में, हर मैदान में आगे हो जाती हैं, पढ़ाई में भी नंबर ज्यादा ले लेती हैं। आप लड़के जो है वो तवज्जो नहीं देते, ना पढ़ाई पर ना खेल पर, क्या वजह है? दरअसल लड़कों का दिमाग बहुत तेज होता है, लड़के बस और एक्टिविटी में मौजूद रहते हैं, तो लड़कों का दिमाग लड़कियों से काफी तेज होता है और लड़के आगे भी बढ़ते क्लास हैं। में आपकी पोजीशन कैसी है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। अल हबीब स्कूल भी बहुत अच्छा है और इसमें तालीम का ठीक हो गया। पहले मैं गांव में रहता था, मैं बहुत नालायक होता था। जब मैं इस अल हबीब स्कूल में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। वेरी नाइस। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरसलान जी है। अरसलान, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। 5th क्लास में हो। जी। अच्छा, आपने किसी खेल में हिस्सा लिया? जी मैंने क्रिकेट में हिस्सा लिया और रेस में से भी बहुत। कितने स्कोर किया आपने? मैंने 24। वेरी नाइस जी। इसका बैट भी देखें जी, बड़ा जबरदस्त बैट है और बच्चा बता रहे हैं इसने 24 रन स्कोर किए। अच्छा, तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? हमारी क्लास यही है। आपकी क्लास। मैच कौन जीता? मैं हमारी क्लास। आपकी क्लास जीती। वेरी नाइस जी, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। रस्साकशी के मुकाबले भी हो रहे हैं और बच्चे बड़े आज खुश नजर आ रहे हैं। हमारे पास कुछ और बच्चे भी हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईदा मारोश फातिमा। सईदा मारोश, माशाल्लाह। बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 3 में पढ़ती आपने किस किस खेल में हिस्सा लिया? हूँ। मैंने रेस में, सिकवार में और सेक रेस में। मैंने अभी बैडमिंटन खेला, मुझे बहुत मजा आया। जी मैं लिया टग ऑफ वार में, रेस में। कैसा लगा आपको? एंजॉय किया? जी वेरी गुड जी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज का ये दिन बच्चों के नाम है। बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में बड़े खुश नजर आ रहे हैं, हशाश बिशाश है, क्योंकि आज इनको किताबें खोलने के बजाय आज ये अपनी मर्जी की गेमें यहाँ पर खेल रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? नूर फातिमा इमरान। कौन सी क्लास में हो? 7। आपने किस खेल में हिस्सा लिया? मैंने टग ऑफ वॉर भी की और पीटी भी की है, परेड भी की है। बहुत सारे खेल अभी तक हुए हैं, सब में मैंने क्लास में आपकी क्या पोजीशन है? क्लास में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत अच्छी है। फर्स्ट है। 6th में कौन सी ली थी? 6 में थर्ड। थर्ड पोजीशन ली थी। अब 7th में कौन सी पोजीशन लेनी है? इंशाल्लाह फर्स्ट या सेकंड। और आगे आपका इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? आपने साइंस सब्जेक्ट रखने हैं या आर्ट सब्जेक्ट में जाना है? कौन सा Science। कुछ जहन बना है? साइंस। अच्छा, साइंस क्यों रखी है? क्या वजह है, क्या माइंड है? साइंस रखूंगी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में आर्मी डॉक्टर बनूंगी। आर्मी डॉक्टर, वेरी गुड जी। माशाल्लाह, बच्चों के जज्बे देखें आप कि ये आज से ही, पहले से ही आर्मी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती है। अक्सा नाम है मेरा, अक्सा सफीर। अक्सा, कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड ईयर मेडिकल ग्रुप। मेडिकल 2nd ईयर। माशाल्लाह। बेटा आपने किस किस खेल में हिस्सा लिया? जी मैंने सबसे पहले परेड की कमांडर थी, मैं परेड करवाई थी और उसके बाद टग ऑफ वॉर में भी किया है और लॉन्ग रेस में भी थी। बहुत अच्छा है, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। अच्छा है ये सिस्टम भी। जी, आपने बच्चों की गुफ्तगू सुनी, जो इन खेलों में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया उनको गुफ्तगू भी सुनी है। ये जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, खेलों की सरगर्मियां हैं, बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के न सिर्फ निजी तालीमी इदारों को बल्कि सरकारी तालीमी इदारों में भी इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उनको फ़रोग दिया जाना चाहिए। इससे बच्चों की जो खाबीदा सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, वो खुलकर सामने आती हैं। बच्चे जिस्मानी तौर पर तवाना होते हैं और इस मौसम में जब ये खेल खेलते हैं तो इनके जिस्म को हरारत भी मिलती है। और ये जो इस तरह की सरगर्मियाँ हैं, इससे बच्चे जहनी तौर पर भी काफ़ी हशाश बशाश होते हैं और इनके तालीम के लिए भी बहुत ये हौसला अफजा और हौसला मंद साबित हो सकती हैं।